खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। और जली के खिलाफ सख्त कानून की तैयारी के लिए काबीना ने दी मंजूरी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे पर शनिचर की दोपहर तक तस्वीर साफ होने का इम्कान। राहुल गांधी ने पायलट गन से जख्मी तालिब इल्म को मीडिया के सामने किया पेश। तुलबा पर ताकत के इस्तेमाल की मुसम्मत। भोजशाला कमाल मुला मस्जिद मामला सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त पर 29 जुलाई को होगी समाअत। उमर अब्दुल्ला ने बॉलीवुड के प्रोपेगेंडा फिल्मों पर की तनकीद। कश्मीर और बॉलीवुड के ताल्लुकात को बहाल करने की जरूरत पर दिया जोर। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों का अलर्ट। गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी। और अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी काबीना ने पर्चा लीक के वाकयात पर सख्त कार्रवाई के लिए नए कानून के मुसव्वदे को मंजूरी दे दी है। मुजव्वजा कानून के तहत पर्चा लीक में मुलविस अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने की सज़ा की तजवीज़ रखी गई है। नीट बेज़ाब्तगियों पर मुल्कगीर एहतजाज के दरमियान मरकज़ का यह फैसला सामने आया है। उधर मरकजी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने इस मामले पर मीडिया नुमाइंदों के सवाल के जवाब में कहा कि आज कोई पर्चा लीक नहीं हो रहा है। इसी तरह उन्होंने फैसले से तफसीलात बताने से गुरेज किया। इसी बीच हुकूमत ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे पर गौर करने के लिए कल दोपहर तक की मोहलत तलब की। छात्र का जो आंदोलन चल रहा है, क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था, क्या प्रधानमंत्री भी बोल चुके अगले सप्ताह लाएंगे। नेक्स्ट। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने दिल्ली में मीडिया के सामने एक तालिब इल्म को पेश किया। बताया गया कि लड़का 20 जुलाई के एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों की पैलेट गन से जख्मी हुआ था। राहुल गांधी ने कहा कि पुरम में एहतजाज करने वाले तुलबा पर लाठीचार्ज तो किया गया है, साथ ही पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तुलबा पर हमले फौरी बंद किए जाएं। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कहा कि वो तुलबा से माफ़ी मांगे। नहीं, देखिए, आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई। कहा है ना, ये देखिए, ये है पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है। इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। नहीं, देखिए, आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई।
दिल्ली में 20 जुलाई को संसद चलो एहतजाज के दौरान स्टूडेंट्स पर पैलेट गन के इस्तेमाल और ज़रूरत से ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल के इल्ज़ामात के बाद रैपिड एक्शन फोर्स ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक सीआरपीएफ ने आरएएफ के इंस्पेक्टर जनरल को हिदायत दी है कि एहतजाज के दौरान पेश आने वाले वाक़यात, फोर्स की कार्रवाई और मुजाहिरीन की जानिब से मुबैना हमलों की मुकम्मल जाँच की जाए। तस्दीक़ी मरहला मुकम्मल होने के बाद ज़रूरत पड़ने पर बाज़ाब्ता कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम की जा सकती है। भोजशाला कमाल मुल्ला मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट अब मुस्लिम फरीक का मौक़िफ़ सुनेगी। मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त पर समाअत 29 जुलाई को मुकर्रर की गई है। मुस्लिम फरीक ने अपनी दरख्वास्त में फराहम की गई नमाज की मुतबादिल जगह को बहुत दूर करार देते हुए इस पर एतराज़ किया है। समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि हुकूमत मुतनाज़िया मुकाम के करीब मुतबादिल जगह की निशानदही करने की कोशिश कर रही है, जबकि मुस्लिम फरीक के वकील ने कहा कि तजवीज़ करदा मुकाम काफ़ी दूर है, जिसके बायस 2 जुमे की नमाजें मुतासिर हो चुकी हैं। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी किया है। गुजरात और मध्य प्रदेश के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट, जम्मू कश्मीर के बाज़ इलाकों समेत मुख्तलिफ रियासतों में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। IMD के मुताबिक 28 और 29 जुलाई को दिल्ली NCR में भी बारिश का इम्कान है, जबकि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। कल एक लो प्रेशर एरिया राजस्थान और जानी मध्य प्रदेश में था, जो आज की डेट में साउथ ईस्ट राजस्थान के ऊपर है, और इस लो प्रेशर के कारण कल महाराष्ट्र, गुजरात में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहा, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल रहा, और जो मैक्सिमम अमाउंट है इवन गुजरात रीजन में 70 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हुआ। और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले 2 दिनों के लिए हमारा गुजरात स्टेट के लिए रेड अलर्ट है। हम अनुमान लगा रहे हैं कि वहां एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल रहेगा। उसके साथ ही आज के लिए हमारा मध्य प्रदेश के लिए भी रेड अलर्ट है, वहां भी हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कोंकण में कल एक्सट्रीमली रहा, लेकिन आज हम थोड़ा कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहां पे हम वेरी हैवी रेनफॉल का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बात करें तो इन जगह पे आने वाले 3 से 4 दिन वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा, और वेस्ट कोस्ट में भी ऑलमोस्ट वेरी हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहने का अनुमान है। और अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें तो अभी एक सर्कुलेशन बना हुआ है बे ऑफ बंगाल में, नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में, उसके प्रभाव से हमारा अनुमान है उड़ीसा के लिए आने वाले 4-5 दिन वेरी हैवी रेनफॉल, 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल रहेगा। और ऑलमोस्ट आप पूरा ईस्ट इंडिया में हम अनुमान लगा रहे हैं कि रेनफॉल एक्टिविटी आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी वेरी हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी रेनफॉल स्लोली बढ़ जाएगा। इवन 28-29 को पंजाब, हरियाणा के लिए हमारा वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है, 12 सेंटीमीटर से ज्यादा होने का अनुमान है। और NCR दिल्ली की बात करें, हल्का फुल्का रेनफॉल 7 दिन रहेगा, और स्पेसिफिकली 28 और 29 को ये रेनफॉल मॉडरेट टू हैवी NCR दिल्ली में हो सकता है। थैंक यू। देखिए, अगर आप अभी तक डेफिशिएंसी की बात करें तो हमारा 1 और 23 जुलाई तक, अगर 1 जुलाई से इसमें करें तो डेफिशिएंसी था -1%। असम में शदीद बारिशों और सैलाब की सूरत-ए-हाल बदस्तूर संगीन है। 7 लाख से जायद अफराद मुतासर हो चुके हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने इमदादी और बचाव कार्रवाइयाँ फिलहाल तेज कर दी है। हुक्काम के मुताबिक अब तक 59 अफराद को बचा लिया गया, 4037 मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब से मुतासर इलाकों से लाशें भी बरामद की गई हैं। रियासत में सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 47 हो गई है, जबकि वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने खदशा जाहिर किया कि कई इलाकों से इत्तलात मौसूल न होने के बायस हलाकतों और लापता अफराद की तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है। Many people are not in a position to report us because we are disconnected from them. So I think that death toll and missing toll will increase only. What we have stated today, it will be, number will be bigger. Number will not it will not remain static. It will go up.
4 दिन हो गेला हमर घर डूबा हमरा थाय आछि बागानटाय टम्बू बनाई करे आछि यार पानी यार कम आइलो बरखन जे रात ভিতরে আসে গেল আমরা कहां যাব আসে করে আমরা এখানে टम्बू बनाली पालाने करे और एखने आछि। कितना दिन से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। हाँ कहाँ पर रह रहे हैं? अभी हम लोग बागान पे रह रही हूँ। चाय बागान। हाँ चाय बागान पे रह रही हूँ। डूबा उठ गया है सारा जगह। अभी हम लोग बागान पे रह रही हूँ। रात को प्रॉब्लम हो रहा है, सोलर लाइट नहीं है, लाइन नहीं है। हाँ। रात को हाँ उसके बाद मच्छर है ज्यादा। गिला बिलबुल की जगह है यहाँ काफी कम से कम मतलब 150 जैसा घर है। सारा घर का आदमी अभी किसी का घर में रहने के लिए जगह नहीं है, पूरा पानी घर में घुस गया है। तो काफ़ी आदमी लोग का दिक्कत हो रहा है। और इस एरिया में मतलब आपका वन्य प्राणी के जैसा असुविधा, सांप या अन्य बाघ ऐसा जीव जंतु निकलता है, इसीलिए आदमी लोग को रहने के लिए। मरकजी काबीना ने रेलवे बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने के लिए अहम फैसलों को मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश कर्नाटक इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत ये मंसूबा बेमंजूर किए गए। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि काबीना ने इस कॉरिडोर में तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में 2 बहुत बड़े फैसलों को अनुमति दी है। पहला है आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की 3rd और 4th लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम की घोषणा हुई है, आज अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इकोनॉमी है, फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना। मैं दोनों स्कीम्स पे, दोनों पॉइंट्स पे आता हूँ। पहला प्रोजेक्ट है जो अगर आप देखें कर्नाटका और आंध्रा को जोड़ने वाली लाइन बेसिकली गुंतकल से बेल्लारी से होसपेट, होसपेट से हुबली और हुबली से आगे अंकोला की तरफ, अगर इस रूट को देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। देयर आर स्टील प्लांट्स, देयर आर पावर प्लांट्स, देयर आर सीमेंट प्लांट्स। एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इस एरिया में होती है। दैट्स व्हाई इफ यू रिकॉल कुछ ही महीनों पहले एक कैबिनेट का अप्रूवल हुआ था फ्रॉम बेल्लारी टू होसपेट 3rd and 4th लाइन। आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बेल्लारी 3rd and 4th लाइन, और उसके आगे फिर होसपेट। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर 2026 के इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि एक ज़माना था जब कश्मीर और बॉलीवुड का रिश्ता नाकाबिल तकसीम समझा जाता था, मगर हालात ने इस ताल्लुक को शदीद मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि बाज़ फिल्में प्रोपेगेंडा पर मबनी होती हैं और हकीकत को मस्क करती हैं, लेकिन पूरे बॉलीवुड को इस बुनियाद पर नहीं देखा जा सकता। उनका कहना था कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में मयारी फिल्मों की भी हौसला अफजाई करेगी। इस मौके पर मारूफ फिल्मसाज इम्तियाज़ अली ने कश्मीर को मुल्क के ताज का हीरा करार दिया। कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं फिल्में सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए बनाते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सारा बॉलीवुड खराब है। कुछ लोग असलियत को पेश करने के बजाय उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं ताकि उनकी फिल्में और चलें, या मरकज़ की हुकूमत जो है उनसे खुश हो। ईरान पर अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों का सिलसिला मुसलसल 13वीं रात में जारी हो चुका है। इन हमलों में हवाज, खुर्रमबाद और साहिली शहर जासक अमेरिकी मिसाइल का निशाना बने, जबकि दीगर कई शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन में अमेज़न के डेटा सेंटर को निशाना बनाने का दावा किया है। पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला मुसलसल 13वीं रात भी जारी रहा, जबकि ज़राए के मुताबिक खित्ते में 50,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हाई अलर्ट पर हैं।
अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन कार्रवाइयों का मकसद ईरान को उसके इक़दामात पर जवाबदेह बनाना और IRGC की जानिब से तिजारती बहरी जहाज़ों को नाहिक खतरात को कम करना है। दूसरी जानिब ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जोरदार धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबा मरकजी के खिंदाब इलाके के करीब एक मकाम अमरीकी मिसाइल हमले की जद में आया, जबकि अहवाज, खुरमाबाद और साहिली शहर जास्क में भी मुतद्दद धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ताहम फौरी तौर पर जानी या माली नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आईं। दूसरी जानिब ईरान की फौज ने दावा किया है कि इसने बहरीन में अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी अमेज़न के एक डेटा सेंटर को निशाना बनाया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब का कहना है कि ये तंसीब अमरीकी फौज को मालूमाती मुआवनत फराहम कर रही थी, इसीलिए इसे जवाबी कार्रवाई में हदफ बनाया गया। ईरान ने दावा किया है कि हमले में डेटा सेंटर तबाह कर दिया गया, ताहम इस हवाले से कोई शवाहिद या मजीद तफसीलात जारी नहीं की गईं। बहरीन की हुकूमत या अमरीकी हुक्काम की जानिब से इस दावे पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, जबकि आज़ाद ज़राई भी हमले या इसके मुमकिना नुकसानात की तस्दीक नहीं कर सके। ईरान ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि मशरिक़ वुस्ता में वो तमाम फौजी अड्डे और तंसीबात जिन्हें अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करता है, इसकी नज़र में जायज़ फौजी अहदाफ हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि अगर ईरान का ये दावा दुरुस्त साबित होता है तो ये पहली मर्तबा होगा कि किसी बड़ी आलमी टेक्नोलॉजी कंपनी की तंसीब को बराह रास्त ईरानी फौजी कार्रवाई का हदफ करार दिया गया है। ताहम इस मामले की आज़ादाना तस्दीक अभी बाकी है। इसी दौरान ईरान की हमलों से मुतालिक धमकी पर बरतानिया का भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ईरान के IRGC की जानिब से अमरीकी बमबार तैयारों को बरतानिया के अड्डों से परवाज करने की इजाजत देने के ताल्लुक से वार्निंग जारी की गई थी, जिसके बाद बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि उनकी मुसल्लह अफवाज बरतानिया को किसी भी नौयत के हमलों से महफूज रखने के लिए तैयार हैं। IRGC ने दावा किया कि अमरीका ने ईरान पर हमले के लिए बरतानिया के फेयरफूट फजाई अड्डे पर मौजूद B-1 बमबार तैयारों का इस्तेमाल किया है और लंदन को खबरदार किया कि ईरान की सरजमीन पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाला कोई भी अड्डा ईरानी हमलों का जायज निशाना होगा। मुबस्सिरीन का कहना है कि अगर अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी में बरतानिया भी अमली तौर पर शामिल हो जाता है तो उसके नतीजे में मशरिकी वुस्ता की सूरत हाल मजीद पेचीदा और संगीन हो सकती है, जिससे खित्ते में वसीतर तसादुम के खदशात भी बढ़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर ताउन के मुमकिना मुआहदे के तनासुर में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि सऊदी अरब अमेरिका का एक अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। उनके मुताबिक जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के शोबे में ताउन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना सकता है। रूबियो ने कहा कि अगर कोई मुल्क सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना चाहता है तो अमेरिका की ख्वाहिश है कि वो इस मकसद के लिए वाशिंगटन के साथ शराकतदार करे। And I think, without speaking in specificity about that deal, but in general, we're not the only country in the world that offers nuclear technology. And when countries decide they want to pursue a peace. फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग के एक वाक़े में कम से कम 4 फ़लस्तीनी और एक इजरायली हलाक हो गए। तलनामी इलाके में पेश आने वाले वाक़े को हालिया अरसे में खित्ते में होने वाला सबसे खौफनाक वाक़या करार दिया जा रहा है। इराक के वज़ीर आज़म अली ज़ैदी ने ईरान का पहला सरकारी दौरा किया, जहां उन्होंने ईरानी क़यादत से बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत की। तेहरान में इराकी वज़ीर आज़म और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मौजूदगी में ख़ारजा उमूर, मईशत, मालियात और तवानाई के शोबे में कई मुआहदों और मुफ़ाहमतनामों पर दस्तखत हुए हैं। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर और जंगों में लगने वाली तबाहकुन आग ने स्पेन, फ्रांस और इटली में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। जंगलों में आग लगी है। फ्रांस में 20,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर फिलहाल मुंतकिल किया गया है। शदीद गर्मी की लहर ने वहाँ के जंगलों को इस वक्त शदीद आग की लपेट में ले लिया है, जहाँ स्पेन, फ्रांस और इटली में भड़कने वाली आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। शदीद गर्मी, खुश्क मौसम और तेज़ गर्म हवाओं ने आग को मज़ीद ख़तरनाक बना दिया है, जिसके बाइस कई इलाकों में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। इटली के जजीरे सिसिली में कई रोज़ से जारी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया, जबकि तेज़ हवाओं ने शोलों को मज़ीद भड़का दिया। इलाकाई हुक्काम के मुताबिक 6,000 से ज़ायद फायर फाइटर्स, जंगलाती मुहाफिज और सिविल प्रोटेक्शन अहलकार आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, जबकि फ़िज़ा से पानी बरसाने वाली तैयारे भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही हैं। इसके बावजूद 50 से ज़ायद मुकामात पर आग अब भी भड़क रही है। फ्रांस के जुनूब मगरबी इलाके जीरोंड में आग के बाइस तकरीबन 20,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि मज़ीद 8,800 अफराद के इनखला का अमल जारी है।
हुक्काम के मुताबिक अब तक 3,400 हेक्टेयर से ज्यादा रकबा जलकर खाकस्तर हो चुका है। 700 के करीब फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने के लिए दिन रात मसरूफ हैं, जबकि मुतासरा अफराद में बड़ी तादाद कैंप साइट्स पर मौजूद सयाहों की है। दूसरी जानिब स्पेन के वस्ती इलाकों में भी जंगल की आग तेजी से फैल रही है, जहां आतिशज़दगी के वाकयात में 3 फायर फाइटर्स हलाक हो गए हैं, जबकि मुतादिद इलाकों में हंगामी इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हस्पानवी वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा है कि स्पेन के कई सूबों समेत पड़ोसी ममालिक भी शदीद जंगलाती आग से मुतासिर हैं। उनके मुताबिक हुकूमत ने आग पर काबू पाने और शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल मुतहर्रिक कर दिए हैं। माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली, गैर मामूली गर्मी और तवील खुश्क साली के बाइस यूरोप में जंगलाती आग की वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में न सिर्फ इंसानी जानी खतरे में हैं, बल्कि माहौलियात और जंगली जानवरों को भी शदीद नुकसान पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। जापान के वज़ीर आज़म सनाए तकाइची के सिर्फ 3 घंटे सोने की आदत ने मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी है। वज़ीर आज़म के इस मामूल को जहां बाज़ लोग उनकी मेहनत और अज़्म से जोड़ रहे हैं, तो वहीं नाक़दीन इसे गैर सेहतमंद वर्क कल्चर करार दे रहे हैं। इस हवाले से आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। जापान के वजीर आजम सानाए ताकाइची का कहना है कि वो रात में सिर्फ 3 घंटे सोकर भी मुल्क की क़यादत की जिम्मेदारियां अंजाम दे रही हैं, लेकिन उनके इस बयान पर तारीफ और सताइश के बजाय मुल्क भर में एक नई बहस शुरू को जन्म दे दिया है। वजीर आजम ने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात का इजहार किया था कि जुलाई के आगाज से वो हर रोज सरकारी दस्तावेजात और अहम फाइलों के मुताले में मसरूफ रहती हैं। उनके मुताबिक वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद सिर्फ 3 घंटे की नींद उनके रोजमर्रा मामूल का हिस्सा बन चुकी है। ताहम अपोजिशन रहनुमाओं ने उनके इस तर्ज जिंदगी पर तनकीद की है। उनका कहना है कि मौसर क़यादत का मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में तकसीम करना और सेहत को बरकरार रखना भी है। अपोजिशन रहनुमा यूएचिरो तमाकी ने वजीर आजम से मुनासिब आराम करने की अपील करते हुए कहा कि एक रहनुमा को तमाम काम खुद करने के बजाय एक मजबूत टीम के जरिए मामला चलाने चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमत ने वजीर आजम का दिफा किया है। चीफ काबीना सेक्रेटरी मिनोरू किहारा का कहना है कि सानाए ताकाइची अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है। ये मामला जापान में तवील औकात कार और हद से ज्यादा काम करने की सकाफत पर जारी बहस को एक बार फिर सामने ले आया है। माहिरीन का कहना है कि सवाल सिर्फ वजीर आजम की नींद का नहीं, बल्कि इस बात का है कि जदीद दौर में क़यादत के लिए मेहनत और सेहत के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए। सानाए ताकाइची ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में शिगेरो इशिबा की जगह संभाली और जापान की पहली खातून वजीर आजम बनी। उनकी 3 घंटे की नींद अब एक बड़े सवाल में तब्दील हो गई है कि क्या कम आराम के साथ ज्यादा काम करना अज़्म की अलामत है या फिर गैर मतवाजुन वर्क कल्चर की निशानदही। जापान में जारी ये बहस सिर्फ एक वजीर आजम की मामूलाते जिंदगी तक महदूद नहीं, बल्कि क़यादत, काम के दबाव और सेहतमंद तर्ज जिंदगी के दरमियान तवाजुन पर एक बड़ा सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।